जी अस्सलाम वालेकुम। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। नाजरीन, झोंक टीवी की तरफों खुश आमदीद। अगर तुम साढ़े चैनल ते नवे ही वे तो साढ़े चैनल को ज़रूर सबसक्राइब करे सो ते घंटी के निशान ते भी ज़रूर क्लिक करे सो ताकि साड़ी हर आने वाली वीडियो बर वक्त तुहाडे तक पहुँच सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, तुम साडे दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना मेज़बान, तुहाडा अपना नौकर, तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन। नाजरीन, इन टाइम मैं डीजी खान दी सरजमीन ते मौजूद और डीजी खान दी सरजमीन हमेशा मेहमान नवाज साबित थी है, हमेशा मुहब्बत वंडण वाली सरजमीन साबित थी है। ख़वातीनो हज़रात, इन टाइम मैं तुहाडे वास्ते घिन के हाज़िर थी प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करूँ। और वसेब दी गाल दे विच डीजी खान एक वो खिता है, वो सरजमीन है। सराइकी सूबे की अगर गाल की वजे या सराइकी सूबे के हकूक के उत्ते जितने भी लोग मैदान दे विच हैं उनदे डीजी खान के लोग जरूर साकू नजर आए। ख़वातीनो हज़रात, डीजी खान की गुफ्तगू, डीजी खान की सरजमीन की गुफ्तगू, डीजी खान की सियासत की गुफ्तगू और डीजी खान की कौम परस्ती की गुफ्तगू के हवाले दे नाल इन टाइम सारे नाल सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी SDP के नायब सदर, मरकजी नायब सदर सारे नाल मौजूद हैं, हाजी अजीज़ उमरानी। आप दे नाल गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। आप दे कोल जानते हैं डीजी खान की हिस्टरी के उत्ते भी गाल करे सूँ और खास तौर पर प्रोग्राम वसेब दे हालात। वसेब दे हालात का मतलब बंदे गरीब की गाल करना, मजदूर की गाल करना, उनके हकूक की गाल करना। और ख़वातीनो हज़रात, मैं दसेंदा बन जा कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ ही शेयर तो करे सा कि मेरे दिल में दर्द सराइकी दा, मेरे दिल में दर्द सराइकी दा, मेरी हर ताबीर सराइकी दी, मैं पुत्र ते वीर सराइकी दा, मेरे सिर ते माँ का कर्जा है, मैं पीता है खीर सराइकी दा। तो ख़वातीनो हज़रात, गुफ्तगू करने हाई साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब। सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत मिजाज कैसे है? जी बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बहुत एहसान है सर। खैरियत हाई साहब, सब तो पहले तो मैं संगी होरां दा थोड़ा तुहाडियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि तुसां हमेशा झोंक को इज्जत बख्शी और झोंक टीवी को तुसां अपना इदारा समझा और झोंक टीवी की टीम जिमें डीजी खान दे विच आई है तो नाल राबता कीता, तुसां ढेर सारी साडे नाल मुहब्बत कीती, यकीनन मेरी सोच तो ज़्यादा साडी तुसां खिदमत कीती। और मैं चाहता पिया कि अज असां डीजी खान की हिस्टरी ते गुफ्तगू करूँ, डीजी खान की सियासत ते गुफ्तगू करूँ और डीजी खान की कौम परस्ती ते गुफ्तगू करूँ, क्योंकि तुसां माशाल्लाह सियासी व समाजी शख्सियत वे, कारोबारी भी वे, ताजर भी हुए और तुसां सराइकी लिस्ट भी हुए, क्योंकि इन टाइम जो सराइकी हवाले दे नाल डीजी खान की सरजमीन दे तुसां काम करेंदे पे शायद पिछले लोगों तो ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि जो पिछले जो लोग काम कर गए जितने भी कौम परस्त हैं वो माली तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन आप दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी मेहरबानी है। तो इन उत्ते असां गुफ्तगू का बाकायदा सिलसिला शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ई टाइम दे विच काफ़ी सालों को डेरा गाजी खान सियासत दे विच सारे फरिश्ते, डीजी खान दे सदर भी रह गए फरूख अली गारी, वो भी सियासी आदमी हाँ। सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा तकरीबन कोई 11 दफ़े MP की सीट उन्हें इलेक्शन में लड़े, नाल वजीर भी रह गए सर, गवर्नर भी रह गए। उन्हें दा बेटा सरदार दुश्मन मोहम्मद खान खोसा वज़ीर पंजाब भी रह गए। मकसद ये है कि उन्हें तमाम इलाका सारा ये वसेब सियासत नाल मुंसलिक है और ई वेले पाकिस्तान दे विच भी ते पूरे पंजाब दे विच भी इन्दा एक ना गिनती विच आ वेंदे, इन्दा ना गिणिया वेंदे अच्छे अल्फाज दे नाल। और ई टाइम माशाअल्लाह साडे डीजी खान दे वसेब दे विच ज़्यादातर जो ना 2 ज़बानां बोला वेंदन, एक सराइकी, दूजा बलोची। जी बलोची है वो साडी विरासत है, खानदानी विरासत है। इतना जिस वेले आन के डीजी खान आबाद थिया उन वेले सिर्फ बलोचकी होंदी है, उनके पिछे नाल दे नाल आहिस्ता आहिस्ता सराइकी आ गई है। तो ई टाइम दे विच मेरे ख्याल दे कोई 60% सराइकी थी है कि उनके विच उर्दू भी सराइकी, अपना उर्दू सराइकी है। 40% वाल भी जरा पहाड़ी इलाका है, ये सगी सरवर थी गया या परला पासा थी गया, तौसा शरीफ थी गया, ई पासे राजनपुर वाले पासे बलोच की ज़्यादा है। बाहर के पासा छोटे हासे मैं तकरीबन कोई छोटी उम्र के 18 साल की उम्र के मैं शौक है सराइकी सूबे के नाल दिलचस्पी रखने का। इतना ही अकबर खां उतानी होंदा ही चौक चोटे के उत्ते उन्हें एक कसम खादी हुई कि मैं सराइकी सूबा जे तक न बन सी की खुशी तो ना वैसा। उनके बेटे के शादी थे, उनकी बेटी की शादी थी है, रिश्तेदार तेन की शादी नहीं गया, गमी तो वेंदा शादी न वेंदा, सिर्फ मिशन आ कि मैं जरा है ना सराइकी सूबा जब तक ना बढ़ती तब तक मैं खुशी ना करे सा। अल्लाह को बख्शे वफात पा गए। उनके बाद सारे काफ़ी बे दोस्त भी हैं, डीजी खान के काफ़ी सारे दोस्त हैं। उनके नाल सरदार अकबर खान मलकानी उन्हें वड्डी जद्दोजहद की दी सर। एक गरीब आदमी थी कि ने
इवें यानी कि छोटे तबके तलब रखने वाला बंदा थी कि नहीं उन बंदे ने सराइकी सूबे वास्ते बहुत कुछ कीते। सारा एक अच्छा दोस्त था, तेरा साथी है, अल्लाह ताला उनको बख्शे, अल्लाह उनकी मफरत करे। उन्हें जी जदोजहद की थी, उन्हें जदोजहद देख के सारे दिल भी जज्बात चाह वेंदन। असीं जज्बात कीते अपने असाको रस्ता लाए उहाँ कि यार तुसां ठीक है सरदार उठदे बांधे वे मेरा सरदार जुल्फकार खोसे नाल बड़ा करीबी तल्लुक है, सरदार उनके बेटे नाल भी करीबी तल्लुक है, बल्कि सारा रिश्तेदारी भी है उन्हें करीबी तल्लुक है, खोसा फैमिली है सारी। बाकी जो है ना जी साकू मुहब्बत है अल्फाज अलवैन साकू मजबूर थी कि ने राणा सरफराज नून नाल रबता करना पै गया SDP दे विच। असां इसलिए रबता कीते से अलहमदुलिल्लाह उन्हें नाल काफ़ी बार दोस्ती रखी से उन्होंने वाला में को अपना सराइकी सूबे का नायब सदर बनाया सी। अच्छा है सब एक सवाल करे सा कि वडेरा शाही सरदारी निज़ाम लगारी मज़ारी बाकी ढेर सारियां खोसा मतलब वरिया बड़िया सारियां कौम और ये वो लोग हैं जिन्हें वारी वारी वजारतां दे मज़े भी गिदे, लेकिन DG खान की सरजमीन जी है इत्थां खड़ के कौम परस्ती करना या सराइकी कौम दे उत्ते काम करना एक दौर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। अज भी मैं समझदा कि इंतहाई मुश्किल है। तो तुसा क्या समझते वे कि क्योंकि ये गरीब की जंग है, ये मजदूर की जंग है, स्टूडेंट की जंग है, ये अपने उन्होंने तबके की जंग है जिहड़ा बेचारा एक टाइम की रोटी तो परेशान है। तुसा मतलब क्या समझते वे कि इन्होंने लोगों का सामना करना तो कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं थींदा इन्हां च? ना सर ना असल गाल तो है ना ये हुण शुरू तो ही ई वेले इन्हें दी गिरफ्त है। शुरू तो ही माशाअल्लाह ये अपने हिंदे चंदे पैन खोसा फैमिली है या लिगारी फैमिली है ये सियासत में चंदे पैन और ये अपनी पासों मकसद ये कि बहु माली हालात भी इन्हें अच्छे हैं, तल्लुकात भी इन्हें अच्छे हैं। ई टाइम DG खान दे विच सरदारी निज़ाम भी है, लोग ज़्यादातर तरजीह देंदन जिरगा सिस्टम रह गए उनके को बाद जिरगा सिस्टम खत्म थे वल भी इन्हें अपने जाती जिरगे ही वेले भी चलते पैन कितें कोई नफा नुकसान थींदे कतल थींदे फसाद पंदे झेड़ा पंदे फैसला वल भी सरदार करंदन बैंक ने अदालतन दे विच कार्रवाई थींदन लेकिन वो चलदियां रह वेंदन लेकिन उनके बावजूद लोग तंग आके ने इन्हें को आंदन भी सारा फैसला मुकवाओ हुण कोई सारे मसले को खत्म करवाओ वो चलता पे। हाई से मैं रूटीन तो हट के एक सवाल करे सा कि साकू अक्सर जड़ा ना DG खान दी सरजमीन मैं पहले गल कर गया कि मुहब्बत वंडण लिए प्यार वंडण लिए लेकिन एक नफरत दा बीज भी इत्थों बोया गया एक कहीं जमाने दे विच इत्थां लोग आखा वेंदा कि पासे जी बलोच हैं ते लुटेरे हैं ते डाकू हैं ते इत्थां मतलब ये चीज़ है। मैं क्योंकि इहदे ते गल करनी बिल्कुल जरूरी है क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के साकू ये सवालात भी होंदे क्योंकि DG खान की अगर सरजमीन की गल करें तो ये मुहब्बत वंडण वाली जमीन है वल ऐसे इलाके दे विच आके ये जिहड़े काम हैं ये कौन लोग हैं ये खिते को ये इलाके को ये शहर को जिहड़े बदनाम करने वाले लोग हैं ये कौन है? सर जरा इतना जरा ना सियासी चलती पी है ना जरा सियासी हवा चलती पी है वो बिल्कुल कहीं नहीं हिंदे विच कोई एक छोटी जी कौम उठी है कोई वो ना लादी गैंग ना तो उन्हें कारोबार किते सर वो लादी गैंग बन गई इख्तलाफात उन्हें अपने जिंदानी ते जियानी उन्हें आप पता इख्तलाफात दे विच एक बे बंदे मरेंदे रह गए मरेंदे मेरे कम वध गए काफ़ी सारा ये पिछे वड्डे डकैत बन गए लिहाजा गैंग को ख़त्म किया गए हूँ दी अफवाह वाकई थोड़ी गाल सही है पूरे पाकिस्तान पूरे पंजाब फैल चुकी है बिलादी गैंग सर यानी कि नहीं खुदकश ठीक है नो अल्ले लोग डरते हैं मतलब ही पासे आवन वास्ते मैं चाहता पिया कि तुहारे तवस्सुस नाल क्योंकि DG खान की सरजमीन ते असां बैठे हैं DG खान दे जितना एक अच्छे पहलू हैं अगर एक गलत पैगाम गए तो असां लोगों की गलत फहमी को दूर करो। सर वो बिल्कुल किया गए इंटरव्यू थींदे रह गए नहीं थी दे खुसे बरादरी ने भी बहुत सारा इंटरव्यू दिते इतना पुलिस ने भी सारा इंटरव्यू दिते ई वेले तक वो जी हई मकसद लोग हैं जेरे गद्दार हैं जिन्होंने बलोच की ना धब्बा लाए वो अक्सर खत्म थी गए हिक्का दुक्का बचा वधे नहीं तो खत्म थी गया। बाकी जरा सारा DG खान सराइकी को ते सराइकी सूबे को बड़ी मुहब्बत रखेंदन हर बंदे दी मैं थोड़ी जी मालूमात चाहती है दिलचस्पी दी उन्होंने वो आदमी सराइकी सूबा हर हाल बने। और आज से मैं दूसरा सवाल बड़े अहम करे सा लेकिन एक सवाल जड़ा है वो बहुत ज़्यादा अहम है उनके नाल ये कि सारे दोस्तों को भी खुशी मिलती है सारे इदारे की जी खिदमात है उनके हवाले दे नाल एक सवाल है कि झोंक TV वसेब की आवाज़ इस टाइम पूरे पाकिस्तान दे विच सराइकी कौम की आवाज़ बुलंद करेंदा पे वसाइल ना होने के बावजूद भी कराची दे अगर कहीं सराइकी का मसला है बलोचिस्तान दे विच मसला है या ओवरऑल सराइकी वसेब दे विच मसला है तो सन डिठा उसी कि अक्सर सराइकी जमात जितनियां भी हैं सराइकी पार्टियां सरल मीडिया क्योंकि हर दौर दे
ਵਿੱਚ ਵਾਂਝ ਕਰਿੰਦਾ ਰਹੀਏ। ਝੋਕ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਝੋਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ % ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਪਰਸਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਇਕੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸੋ ਝੋਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ? सर मैं तो युवा सा झोक टीवी जरा काम की खड़े इनते माशाल्लाह जो प्रोग्राम करना खड़े जितनी मेहनत की खड़े रिजवान कलंदरी भाई शायद कोई करे सी वो भी कहते वैसे पा कर दे सरेकी तो सरेकी सूबे वैसे करना खड़े। बाकी क्या है वो नहीं रिठा आज तक नफ़ा नुकसान कोई जदादा कहनी कुछ भी कहनी लाश कर करते भी वो अपना झोक टीवी को सरेकी सूबे को उजाला करने वास्ते बड़ी मेहनत की हुई है। रात ने हिक किया हुए हुण भी अज भी तुसा जो आए वे ही मिशन वैसे तुहाडा मिशन इहो है कि सराइकी दी ज़बान सराइकी बोलो सराइकी पढ़ो सराइकी अलाओ मकसद ये कि ई चीज़ तुहां दिलचस्पी रखनी पेवे। अल्लाह करे ई विच असां कामयाब थी वञूं। ये हुकूमत साहब को वादा कर गई 100 बार के अंदर नहीं किया चलो ॿिया कुछ नहीं ई जदोजहद दे नाल जनूबी पंजाब दे बन गए ना जनूबी पंजाब दे नाल इंशाअल्लाह सराइकी सूबे बन वैसी। हाई साहब मैं एक भी सवाल करे सा कि तुसा क्योंकि हमेशा जो दौलतमंद लोग होंगे बिजनेसमैन लोग होंगे उन्होंने को शौक होंगे कि असा कहीं मदर पार्टी के वनूँ MLA का इलैक्शन लड़ूँ MP का इलैक्शन लड़ूँ और असैम्बली वन के इंजॉय करूँ। अज तक असा ये बहुत घट लोग होंगे जोड़े अपने अपने मतलब अपने खर्च के उत्ते अपनी आवाज़ वास्ते अपनी बोली वास्ते अपनी धरती वास्ते खर्च करेंदे और जद्दोजहद करेंदे। सराइकी पार्टी दे विच आवन दा जिहड़ा तुसां फैसला कीता ये क्यों कीता इनदी रीज़न क्या है और सराइकी क्योंकि ये तो सारा खसारे का काम है इत्थे तुहानू पल्लू लावना पौंदा है इत्थे तुहानू अपना तन मन धन खर्च करना पौंदा है। तुसां डिठा कि अकबर खान मलकानी जैसी शख्सियत ना हथकड़िया तो डरन वाले ना जेलों तो डरन वाले सारी जिंदगी कुर्बानी देंदे देंदे चले गए। जी सर बहरहाल सर ये जरा है ना अगर इतना मिसाल कोई भी शख्स है अगर इन चीज़ें चो दिलचस्पी रखेंगे कि मैं भी MP बना या मैंने बना इन टाइम दे विच जो हालात हैं तो वो हैं कि सरदारें को टक्कर सरदार ही दे सकते असां नाल कोई सरदार इन चीज़ आ वञे सारे SDP शामिल थी वञे वाल तो सूरत बूँ थी वैसी वरना साकू जद्दोजहद वास्ते बूँ करनी पौसी सराइकी सूबा बनवाण वास्ते भी सराइके को MP MLA सीट वास्ते इलेक्शन लड़न वास्ते भी और उन खर्च करने वास्ते भी बहुत ज़रूरत है। मैं दादा कि जिन्हें दोस्त बाबे को जिन वेले वसायल हैं वो आवन मैं चान करे अपनी साकू आखन असा उन्हें गुत भी टुरंदे से उन नाल भी थींदे से कोशिश भी करेंदे से। हाई साहब असा डिठा कि अकबर खान मलकानी साहब के जनाजे के उत्ते अकबर खान मलकानी ने हमेशा जनूबी पंजाब बोलने वाले दी जनूबी पंजाब छड्डण वाले दी मुखालफत की हमेशा उन्होंने लोगों के नाल मतलब क्योंकि उन्होंने एक राइट आई उन्होंने एक स्लोगन आई कि जिहड़ा बंदा सराइकी सूबे वाला है सराइकी सूबे का नारा लावन वाला है मैं उनका सज्जन भी हाँ उनका दोस्त भी हाँ जिहड़ा बंदा जनूबी पंजाब साकू सरेंदा है उन्हें हमेशा उन्होंने मुखालफत की वाल असा डिठा कि उन्होंने जनाजे के उत्ते हज़ारों की तादाद के उत्ते लोग मौजूद हैं उन्हें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं उन्हें PTI दे लोग भी हैं उथा मुस्लिम लीग नवाज दे लोग भी हैं उहे लोग कि जिहड़े कल तक अकबर खान मलकानी दे सामने आवना भी अच्छा नहीं समझते लेकिन हर अख अश्क बार हाई MLA हो गया कोई MP हो गया बड़े बड़े मिनिस्टर बड़े बड़े लोग मर वे लेकिन उन्होंने वास्ते कोई इतना लोग भी कह नहीं होते उन्होंने इतने प्रोग्राम भी कह नहीं होते उन्होंने याद इतने प्रोग्राम कह नहीं होते। सराइकी कौम परस्ती करने वाला एक गरीब आदमी जिवें कि तुसीं पहले दस गए एक सफेद पोश एक छोटी जी फैमिली का बंदा इतनी वड्डी गाल कि उनकी आखरत दे टाइम ते भी उनके दुश्मनों को भी ये चीज़ का गम थी कि अकबर खान मलकानी को नहीं मरना चाहिए। इवें सर बहरहाल इत्थे जो सर निज़ाम चलते पे जरा सर मेरे ख्याल दे विच ई निज़ाम दे विच थोड़ी जी तब्दीली आनी चाहिए। मसलन सराइकी को आवाज़ उठानी चाहिए सराइकी सूबे वास्ते और अगर ये ना किया गया MP बनन MLA बनन वो तो नसीब हार जीत होती रह वेंदी है बड़े बड़े MP MLA ढाए गए बड़े बड़े सरदार ढाए गए लेकिन कोशिश करनी चाहिए इतना DG खान दे विच जिवें एक बल्कि DG खान नहीं जेरा एक मिशन है सारा 23 अजला दे विच 23 सूबे का सारा जो मिशन है भी इतना सराइकी सूबा बने वजे असा भी ये चीज़ के बारे में इन हक दे विच है असा आदे भी 23 सूबे जो इन्हें मुकर्रर किए हुए हैं सराइकी सूबे वास्ते उन्हें जो सराइकी सूबे बने वजे और उनके जो है ना सराइकी निज़ाम सराइकी हिसाब किताब MP MLA भी सराइकी होना। हाँ हाई साहब आखिरी दो सवाल करे सा असा अक्सर डिठा है कि सारे सराइकी हवाले दे जितने प्रोग्राम होंगे या सराइकी काज के हवाले ने जितने प्रोग्राम होंगे तो साकू मीडिया अज तक नज़र नहीं आया। सारिया सराइकी जमात देखो तो इस टाइम मतलब है कि सारिया का स्लोगन सूबा सराइकिस्तान का कयाम वसेब तो घन के कराची तक
असा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया होवे, प्रिंट मीडिया होवे, सोशल मीडिया होवे, तुहाडे सामने कितने मसाइल दे नाल असा कितने मसाइल दा सामना करके झोक टीवी को चलाई खड़े। असा कोई इदारे बनावने चाहिए हैं, मतलब है कि इदारे बनावन दे विच असां बड़े नाकाम साबित है कि अगर साडे वसेब दा कोई भी जिवें प्रोग्राम होंदा है या सराइकी हवाले नाल कोई प्रोग्राम होंदा है, सियासी समाजी अगर कोई प्रोग्राम होंदा है, उत्थां असां डिठा कि सराइकी दी जित्थां गाल थींदी पई हुंदी, सूबे दी गाल थींदी पई हुंदी, उत्थां मीडिया दी हमेशा साकूं मतलब है कि मतरई माल सलूक अदा कीता है। ई बारे तुसां क्या आखो? ये तो सर जो है ना हाई लेवल दे जेरे सिस्टम बनता सर वो इन चीज़ को दबा रख देन। आवाज़ जी है ना जब हम रह गई ना नू ली हुकूमत रह गई तो नहीं चाहता कि सराइकी सूबा बने। अगर सराइकी बनता तो उनके वास्ते मसला पैदा थींदा। उनके बाद भी अगर इन्हें वादा किया ये भी अपने वादे को मुकर गए, इन्हें तो भी दबाव है। बहरहाल असा पिछा नहीं हटते, इंशाअल्लाह असा अपनी पूरी कोशिश करे सूँ, अल्लाह करे कि सराइकी सूबा बन वजे। आखिरी गाल करे सूँ, आखिरी पैगाम गिनसूँ। गाल मैं पहले शुरुआत तो की थी कि आओ प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूँ तो वसेब दे डीजी खान एक वो शहर है कि जिहड़ा जिन्हें हमेशा कुर्बानियां दित्तियां सराइकी काज की खातर, सुबह सराइकिस्तान के कायम के हवाले नाल, तरीके सराइकिस्तान के हवाले दे नाल, आखिर दे विच डीजी खान के हवाले दे नाल तुसां क्योंकि इस टाइम डीजी खान दे विच SDP की नुमाइंदगी करदे पे वे, बाकी पार्टियां दे लोग भी करदे पे, यानी जिवें पाकिस्तान सराइकी पार्टी है, जिवें कि असां गाल करूं अकबर खान मलकानी साहब की पार्टी है, बाकी लोग हर बंदा अपनी अपनी जदोजहद करदा पिया। तुसां जिहड़ा SDP दे विच आए वे, तुसां क्या समझदे वे कि SDP के हवाले नाल तुसां इत्थां डीजी खान दे विच क्या तब्दीली दित्ती और क्या तब्दीली दे सकदे वे? सर जॾण दा SDP ते बनी है ना सर, मेरे वाले पहले भी काफ़ी दोस्त इनमें शामिल हैं जिन्होंने साकू भी नाल शमूलियत घन गए, बल्कि हुण अल्लाह ताला उन्हें को गरीब रहमत रहम कर फरमावे। अकबर खान भी सरना मिलने वाला है, वो भी आदा भी मैं ई पार्टी को बहुत खुश हाँ। SDP बहुत अच्छा काम करनी पे सर। राणा फराज नून ई टाइम दे जरा वो अपना निज़ाम बनी खड़े या वो जेरे मिशन चलता पे, अल्लाह करे वो कामयाबी देवे सर। तो असा मेरे ख्याल दे विच कोई साडे MP MNA या सरदार साहबान खोसा फैमिली है या लिगारी फैमिली सराइकी सूबे के खिलाफ है, क्या नहीं हो सराइकी सूबे बनने हक वेचन वो अगर सराइकी सूबा बन वैसी वो तो सारे ढेर फायदे थे सर। लेकिन तुहाडी गाल ही गाल नाल मैं इतफाक कहना करे सा, क्योंकि देखो ना लगारी मजारी खोसे या जितनी भी कौमां तुसां गिण गए वे, ये हमेशा हर दौर दे विच वजीर और मुशीर रहन, इन्हां दे कोल इख्तियारात भी हैं। हुण तुसां ये टाइम देखो ना बदकिस्मती ई है कि अज अगर असां उस्मान बुज़दार साहब ते शिकवा करें कि उस्मान बुज़दार साहब दा घर तौसे दे विच है, तौसा और डीजी खान दा कोई फर्क है नहीं। मैं मतलब तो ऐसे मतलब सहाफ़ी एक सवाल करे ना कि अगर ये सारे लोग आए लगारी मजारी खोसे हुण बुज़दार साहब, इन्हें डीजी खान को क्या दिता है? डीजी खान सर एक तो इतना मेरे ख्याल से पहले बहुत पसमानदा इलाका है। सरदार दोस्त मोहम्मद खान जैसे वजीर आला बने हा या वजीर बल्दिया बने, वजीर सनत तजारत बने, इन्हें बड़ा अच्छा काम कर गए। हुण भी इन वेले डीजी खान दे माशाअल्लाह अच्छा काम थी पे। बहरहाल ये जो है ना इनमें समझो ये मरूम वसेब है, इनको खुद थोड़े जाई में यो किता वेंदे ग्रांटा इंजन इतना कोई एजर अफसर नहीं लगा इतना कहा कि ने जय अनकने उनको पर को फंड मिला है और खर्च कर रहे। अक्सर सुनते भी फंड वापस वेले चले गए, फंड वापस चले गए। ये कोई सम्मिन तो बाहर हुए सारी तो भी उतो तो दबाव हुए या कोई चीज़ है, यानी कि नहीं असता दया से भी डीजी खां एक पूरे पाकिस्तान दे दिल है, ये पूरे पाकिस्तान सेंटर है। इनको चार राह लगदन, इतना इतना सब बैठे कुछ चौक चुरट्टा आदन। एक दफ़ा तो सुन दे ऐसे पुराने ज़माने गा भी इतना दारुल खिलाफा इतना ही बनता पिया है। माशाअल्लाह बेहतरीन शहर बनया हुए और नक्शे तो बनया हुए और इनके विच जी कौम रही है सारे जरे ना अच्छे लोग रहा, कोई बुरे लोग है नहीं। बलोच लोग जिहड़े हैं तमाम बलोच मेहमान नवाज हैं, मुहब्बत कर ले हैं। इत्थों का ज़्यादातर लोग जरा सारा या सऊदी अरब रह वेंदन या दुबई हैं, जेह्ड़े मेहनत करने वाले बंदे हैं। बाकी उन्हें दे बिरा बजुर्ग रिश्तेदार इत्थै ही हैं पे, लेकिन सबको बड़ी सपोर्ट है वाले दुबई की भी सऊदी अरब की भी पूरी सपोर्ट है सारी शहर को अल्हम्दुलिल्लाह। तो असां दे मजीद भी अल्लाह ताला कोई कामयाबी असां को देवे, असां अगू ते कदम चाहूँ। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक तो सलामत रखे। तुस अपने कीमती वक्त को टाइम दिता। प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूँ, आखिर दे आखिरी कोई पैगाम सारे नाजरीन को, झोक TV देखने वाले नाजरीन को या सराइकी पार्टियों के लोगों को या SDP के लोगों को पैगाम देना चाहो? सर SDP को अल्लाह ताला कामयाबी देवे सर, जनाब को भी अल्लाह कामयाबी देवे। तुसां जेह्ड़े मिशन ते चलते पे वे, मेरे ख्याल दे विच ते पार्टी को चले भी तुसां खड़े वे इन टाइम दे विच। पार्टी का नारा लावन, पार्टी को उजाला करन, पार्टी दे यानी कि नहीं प्रोग्राम देवन, जनाब दे कोई कमी का नहीं। अल्लाह तो को मजीद आप हिम्मत रखे और कामयाबी देवे। पूछा जो डीजी खां को अलावा हर शहर वेंदे वे, हुण डीजी खां आए वे पहले भी थी गए वे, हर शहर वेंदे वे।
तुम्हारी कोशिश तुम्हारा मेहनत कराची तक यहाँ खड़े तो आपको भी अल्लाह कामयाबी देवे। झोंक टीवी तो तेसा बिल्कुल मुतमैन है, अल्लाह करे इनको दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की देवे और सारा ये जरा है ना सरेक की सूबे की खातर आवाज़ उठावे ताकि अस कामयाब थी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी ख़वातीन हज़रात। सलाल हाजी अजीज़ साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करेंदे पैन और आप दा ताल्लुक ई टाइम सराइकी वसेब दी ऊ जमात दे नाल है कि जिहड़ी ई टाइम सराइकी वसेब दी बहुत बड़ी एक्टिव जमात है। SDP सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी दे आप मरकजी मतलब लोगों दे विचों हैं और हकीकतन हमेशा लोगों ने वजारतां वाले पासे वजन की कोशिश की है। हमेशा लोगों की कोशिश होती है कि असा कहीं मदर जमात मदर पार्टी दे वजूं, क्योंकि हाजी अजीज साहब बेसिकल DG खान दे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी इन्हों का एक सैटअप है और कारोबारी लोगों को हमेशा असा डिठा कि बड़िया वड्डिया वड्डिया पार्टियों की तरफों डिमांड आदि यकीनन इन्हों को भी आई हो सर, लेकिन इन्हों की जी चॉइस आई, इन्हों का जो शौक आई सराइकी पार्टी की SDP सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी, क्योंकि ये चाहते हैं कि असा मजलूम की आवाज़ बनूँ, असा गरीब की आवाज़ बनूँ, असा उन्होंने लोगों की आवाज़ बनूँ कि सादा बाल पढ़ लिख के डिग्रियां गिनने तो बाद या तो दुबई च कमांदा खड़ा है, या वो सऊदी च कमांदा खड़ा है, या वो इतना वैगन बस का कलिंडर है। तो ख़वातीनो हज़रात तुहाकू साकू रल के कोशिश करनी पौसी, तुहाकू साकू रल के अपने वसेब दे अपने खिते दे अपने इलाके दे मसाइल दे नाल जंग करनी पौसी। कनाड़ भी गोदे सरदार साडे वास्ते कुछ भी बेहतर ना सोचे सन, क्योंकि गोदे सरदार जड़े हैं आप सोने का नवाला खा के पैदा थी दे, जेड़े बंदे ने करान गुरबत रिठी नहीं, जेड़े बंदे ने करान भुख रिठी नहीं, तो यकीनन तुहाडी साडी गाल क्यों करे सी। और हज़रात जिवें कि मैं गाल करदा पिया कि ई टाइम मैं DG खान दी सरजमीन ते मौजूद हूं। DG खान दे विच इहदे च कोई शक नहीं कि मेहमान नवाज लोग हैं, मुहब्बत वड्डण वाले लोग हैं और मेहनत कश लोग हैं, लेकिन मैं गाल करदा पिया भी मजदूर दी, किसान दी, उन्हां लोगां दी, सारे नौजवान खूबसूरत नौजवान जेड़े कि मेरिट ते पढ़ के मेहनत करके लेकिन उहदे बावजूद उन्होंने सरकारी नौकरियां नहीं मिलदियां। सारे को अगर इतना कोई चपड़ासी नौकरी भी आती है तो उहदे वास्ते भी बहुत सारिया डिमांडा कीतियां वेंदियां, बहुत सारे पैसों की आखा वेंदे, अगर पैसे होवे तो बंदा नौकरी कर सकता। तो ख़वातीनो हज़रात सराइकी सूबा सराइकिस्तान के कायम की जंग तुसां असां रल के लड़नी है, क्योंकि सूबा सराइकिस्तान ना SDP का मसला है, ना पाकिस्तान सराइकी पार्टी का मसला है, ना कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब का मसला है, ये बल्कि मैं समझदा कि 8 करोड़ सराइकी कौम का मसला है। सराइकी वसेब विच वसण वाली उन्हां तमाम ज़बानां का मसला है, वो बेशक उर्दू होवे, पंजाबी होवे, बलोच होवे, सिंधी होवे, पख्तून होवे, जितनी ज़बानां हैं तमाम का मसला है। तो इस मसले दे विच जब तक असां हिक न थीसूं, जब तक असां मतलब अपनी आवाज़ को यक जा ना करे सो, तो यकीनन ये जितने भी हैं लगारी मजारी खोसे मखदूम ज़ादे जितने भी हैं, जितने भी लोग वारी वारी मतलब हुकूमत दे विच आंदे रहन या आंदे रहसन, ये असा को गुलाम दर गुलाम करे दे रहसन। ख़वातीनो हज़रात आखिर दे विच शेर दे नाल मैं इजाज़त चाहसां कि मेरे दिल विच दर्द सराइकी दा, मेरे दिल विच दर्द सराइकी दा, मेरी हर ताबीर सराइकी दी, मैं पुत्र ते वीर सराइकी दा, मेरे सिर ते मां दा कर्जा है, मैं पीता है खीर सराइकी दा। ख़वातीनो हज़रात जुड़े रहो झोंक TV वसेब दी आवाज़ दे नाल। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है, अगर तुहाडे कोल कोई दास्तान है, अगर तुहाडे कोल कोई मालूमाती स्टोरी है, तुहाडे इलाके दी अगर कोई स्टोरी है तो तले पट्टी ते सारा नंबर चलता पियो, साडे नाल जरूर राबता करे सो। इंशाअल्लाह ताला झोंक TV वसेब दी आवाज़ पूरे वसेब दी आवाज़ है और तुहाडी आवाज़ को अवाना तक घिर के वैसी तुहाडी आवाज़ तुहाडे हकूक गिनण तक तुहाडे नाल रासी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।